हेलो डियर्स, मैं पंकज सर और आप देख रहे हैं पंकज सर की क्लास। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है ये सारी चीज़ें बताएंगे और सेल्फ इंट्रोडक्शन एक दूसरे के सामने कैसे प्रदर्शित करना है ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है ये कहाँ पर और किस प्रकार से देना चाहिए। तो इसके लिए जैसे मान कर चलते हैं हमें कहीं पर इंटरव्यू देने जाना है तो वहाँ पर सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वहाँ पर यदि आप अपना ही परिचय अच्छी प्रकार से नहीं दे पाते हो तो आपका वहाँ पर सिलेक्शन असंभव है। इसके अलावा भी जैसे मान कर चलते हैं हमें अपने यार दोस्त में यदि अपना इंट्रोड्यूस कराना है, अपना परिचय देना है तो वहाँ पर हम अपना परिचय कैसे दें, वहाँ पर हम सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दें। अब वहाँ पर आपको जो है सभी लोग जानते हैं तो वहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि वहाँ पर इंट्रोडक्शन देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है। जैसे मान कर चलते हैं वहाँ पर कोई एक दोस्त नया आया हुआ है या आप उसमें जा रहे हो और आप उसमें नहीं हो, मतलब कुछ लोग उसमें दोस्त आपके पुराने हैं बट कुछ लोग ऐसे दोस्त हैं जो आपको नहीं जानते हैं। अब वहाँ पर भी आपको इंट्रोडक्शन देना ही पड़ेगा। बट यहाँ पर बात ये होती है कि दोस्तों के साथ में और अपने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके साथ में, प्रधानाचार्य के सामने, अध्यापक के सामने या किसी ऑफिसर के सामने हम क्या इंट्रोडक्शन अपना एक ही प्रकार से देंगे? नहीं, इंट्रोडक्शन जो है ये दो प्रकार से दिया जाता है। यदि आपसे कोई बड़ा है तो उसको जो है फॉर्मल तरीके से अपना परिचय दिया जाएगा। यदि आपसे कोई छोटा है या आपके मतलब यार दोस्त हैं तो वहाँ पर जो है हमको इनफॉर्मल तरीके से अपना हम सेल्फ इंट्रोडक्शन कराते हैं। तो आपको ये पता हुआ कि जो इंट्रोडक्शन है ये हम दो प्रकार से दे सकते हैं, एक मतलब फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। तो फॉर्मल कहाँ पर दिया जाता है? यदि आपसे कोई बड़ा है, किसी ऑफिस में आप जा रहे हो या मतलब कोई आपका सीनियर है तो वहाँ पर हम इंट्रोडक्शन देंगे और वो इंट्रोडक्शन एक कह लीजिए जिस प्रकार से रिस्पेक्टफुली, यदि आपसे कोई बड़ा है तो उसका हम रिस्पेक्ट मतलब आदर करते हुए अपना परिचय देंगे। यदि आपसे कोई छोटा है या आपकी बराबरी का है तो वहाँ पर उसे जो है रिस्पेक्ट मतलब के साथ साथ में ऐसा कह लीजिए वो यार दोस्त है तो हेलो हाय साथ में चल जाएगा। बट यदि आपसे कोई बड़ा है तो वहाँ पर हेलो हाय नहीं बोला जाएगा, वहाँ पर जो है अभिवादन करके ऐसा कह लीजिए उसका हम जो है वो हमसे बड़ा है तो यदि वो बड़ा है तो वहाँ पर हम फॉर्मल तरीके से उसको अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो चलिए बात करते हैं। आज मैं आपको 10 टिप ऐसे बताने वाला हूं जिसकी सहायता से आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छी प्रकार से दे सकते हो। तो आप लोग स्क्रीन पर देखिए, ये 10 वे तरीके हैं जिनके माध्यम से आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हो। तो 10 तरीकों को आप नोट कर लीजिए और इसी प्रकार से आपको अपना परिचय देना स्टेप बाय स्टेप। तो समझते हैं एक करके सभी इंट्रोडक्शन जो है अपना हम कैसे देते हैं। तो नंबर 1 पर आप देख पा रहे होंगे कि इंटर। जैसे मान के चलते हैं एक ऑफिस बना हुआ है और उस ऑफिस में आपको जाना है तो सबसे पहले आप इंटर करोगे। तो इंटर करने के लिए जो अभिवादन वाला सर्वप्रथम शब्द होता है, यदि आपको अभिवादन ही करना नहीं मालूम है तो आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते हो। तो जैसे मान कर चलते हैं आप गेट पर पहुंचते हो तो वहां पर आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन का जो शब्द है वो आपको बोलना है मे आई कम इन सर। मे आई कम इन सर। यदि ऑफिस में आप एंट्री कर रहे हो, प्रवेश कर रहे हो तो वहां पर आपको बोलना है मे आई कम इन सर। कमिंग नहीं बोलना है, कम इन बोलना है। ध्यान रखना इस बात का, कमिंग होता ही नहीं है, होता है कम इन। मे आई कम इन सर। तो ध्यान रखना, यदि आप कहीं पर एंट्री करते हो तो वहां पर सर्वप्रथम जो बोला जाने वाला शब्द है वो है मे आई कम इन सर। अब ये जो है फॉर्मल तरीका है, इनफॉर्मल में आप ऐसा नहीं बोलोगे। इनफॉर्मल में कैसे बोला जाएगा? कैन आई कम इन, कैन आई कम इन। अब यहाँ पर ये सर नहीं है तो मे नहीं लगाया जाएगा। मे का मतलब होता है अनुमति लेना। तो जैसे आप इंटर करोगे, इंटर करने के बाद में वहाँ पर आपको ग्रीटिंग्स देना है। ग्रीटिंग्स का मतलब ये सुबह है तो आपको बोलना है गुड मॉर्निंग, ये दोपहर है, ये दोपहर के बाद है तो वहाँ पर आपको बोलना है गुड आफ्टरनून, ये संध्या का टाइम है तो वहाँ आपको बोलना है गुड इवनिंग। ये आप अपने हिसाब से बोलिए, मतलब टाइम देख करके। अब ये थोड़े कि संध्या हो रही वहाँ जैसे इंटरव्यू देने पहुँचे हो वहाँ आप गुड मॉर्निंग कहने लगो या सुबह है और वहाँ गुड इवनिंग बोलने लगो तो गलत नहीं हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है कि जो सुबह का समय होता है वहाँ पर आपको बोलना है गुड मॉर्निंग, दोपहर के बाद आपको बोलना है गुड आफ्टरनून और संध्या के टाइम आपको बोलना है गुड इवनिंग। चलिए पहला मैंने आपको बताया एंट्री करने का
दूसरा मैंने आपको बताया है कि ग्रीटिंग्स कैसे की जाती है, आई मीन अभिवादन कैसे किया जाता है। इसके बाद जब आपका अभिवादन हो जाएगा तो वहां पर आपको अपना नाम बताना है, या वो आपका नाम पूछेगा तब आपका नाम बताना है, या इंट्रोडक्शन आपको ले रहा है तो आप अपने आप से उसको जो है अपना नाम बता सकते हो। तो अपना नाम बताने के लिए दो तरीके में बता रहा हूँ। दोनों तरीकों में पहला तरीका है आई एम पंकज कुमार। जैसे मेरा नाम पंकज कुमार है तो मैं अपना परिचय इस प्रकार दूंगा, आई एम पंकज कुमार। मतलब यदि वो मुझसे पूछ रहा है, नहीं भी पूछ रहा है, तो यदि मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूं तो उसको मैं दो प्रकार से दे सकता हूं। मतलब आई एम पंकज कुमार, मतलब पूरा नाम बताना है, या इस प्रकार से आप बोल सकते हो माय नेम इज पंकज कुमार। यहाँ पर आप अपना नाम बताइएगा, माय नेम इज पंकज कुमार या आई एम पंकज कुमार। तो यहाँ पर दो तरीके हैं, दोनों में से आपको दोनों नहीं बोलना है, दोनों में से एक बोलना है, जो आपको उचित लगे, जो आपको रट जाए, जो आपको याद हो जाए, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर ये बात रही नाम की। तो इस प्रकार से आपको अपना नाम बताना है कि आपका क्या नाम है। तो जो सामने बैठा हुआ है आपसे, मतलब सीनियर है, प्रिंसिपल है, या मतलब अदर टीचर है, कोई भी है, तो वहां पर जो है आपका वो नाम जान जाएगा। इस नाम जानने के बाद में आपको अपना प्लेस बताना है। प्लेस का मतलब होता है स्थान। आप कहाँ से रहने वाले हो, कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ पर रहते हो, ये चीज आपको बताना है। तो स्थान भी आप जो है दो प्रकार से बता सकते हो। जैसे आई एम फ्रॉम टू लालपुर, आई एम फ्रॉम टू लालपुर, आई एम फ्रॉम टू दिल्ली, आई एम फ्रॉम टू सीतापुर। जहां से आप रहते हो तो वहां पर आप अपने स्थान का नाम जोड़ सकते हो। तो आई एम फ्रॉम करके जोड़ सकते हो, या आई बिलोंग टू करके जोड़ सकते हो। आई एम बिलोंग टू सीतापुर, आई एम बिलोंग टू दिल्ली, आई एम बिलोंग टू, मतलब जहां से आप रहते हो, जहां के आप रहने वाले हो, वहां पर आपको अपने सिटी का नाम लिख देना, अपने विलेज का नाम, अपने कंट्री का नाम लिख देना है। तो ध्यान रखना, दोनों में से दोनों नहीं, दोनों में से एक बोलना है, जो आपको उचित लगे वो बोल दिए, चाहे फ्रॉम करके बोलिए और चाहे बिलोंग करके बोलिए। दोनों का मतलब होता है रहने वाला हूँ, मतलब कहाँ का रहने वाला हूँ। तो ये तो बात रही प्लेस की, मतलब कहाँ के आप रहने वाले हो। इसके बाद आपको बताना है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब होता है आपकी शिक्षा कहाँ तक है, मतलब आप कितना पढ़े हो। तो इसको भी आप दो प्रकार से बता सकते हो। जैसे एक पहला तरीका है आई एम लॉ ग्रेजुएट, आई एम लॉ ग्रेजुएट, मतलब मैं लॉ उत्तीर्ण हूँ। तो ऐसी कंडीशन में आप जितना पढ़े हो आप अपने हिसाब से उसको बताइए। दूसरा बता सकते हो आई कंप्लीटेड 12th यूपी बोर्ड, आई कंप्लीटेड 12th यूपी बोर्ड। अब दोनों में से आपको जो अच्छा लग रहा है, यहाँ पर मतलब 12th की बात हो रही है, आप जितना पढ़े हो, आप इसमें शिक्षा में जितना पढ़े हो उस हिसाब से उसको अपनी क्वालिफाइड बताना है, अपनी क्वालिफिकेशन बताना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में आता है स्किल। स्किल का मतलब होता है कौशल। आप में क्या कौशल है, क्या हॉबी है, मतलब आप में स्किल क्या है, तो वो भी आप दो प्रकार से बता सकते हो। आई हैव डन कंप्यूटर डिप्लोमा, आई हैव डन कंप्यूटर डिप्लोमा। अब यहाँ पर यदि आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है तो वहां पर उसको बताना है कि मेरा जो है कंप्यूटर का डिप्लोमा उत्तीर्ण हो चुका है, या कंप्यूटर का डिप्लोमा मेरे पास है, मतलब इतना मेरे पास कौशल है। दूसरा बता सकते हो आई हैव डन इंग्लिश ग्रामर। स्ट्रेंथ का मतलब होता है क्षमता, और क्षमता का इसमें जो है इस प्रकार से आपको बताना है। जैसे आई एम गुड स्टूडेंट, आई एम अ गुड स्टूडेंट। अब स्टूडेंट की जगह पर आप जो उस क्षेत्र में हो, आई मीन जिस चीज में आपकी क्षमता है, तो वहां पर जो है यदि स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखना है, और स्टूडेंट नहीं हो तो वो चीज आपको बताना है। जैसे आई एम ए गुड टीचर, आई एम अ गुड टीचर। अब दोनों में से यदि कोई आप एक हो तो इस प्रकार से बताना है, और यदि स्टूडेंट टीचर नहीं हो तो डॉक्टर, मतलब जो आपकी क्षमता है, आई मीन कह लीजिए जिस स्थिति पर आप हो, तो वो चीज यहाँ पर आपको बताना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो नेक्स्ट स्टेप में है लाइफ या एम्स, मतलब लक्ष्य। तो लक्ष्य आपका मतलब जो है प्रोस क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, क्या आपका उद्देश्य है, ये चीज में आपको बताना है। तो उद्देश्य में आपको बताना है आई वांट टू बी टीचर, आई वांट टू बी टीचर। आप क्या बनना चाहते हो, तो टीचर की जगह पर डांसर, जो कुछ आप बनना चाहते हो वो यहाँ पर आपको लिख देना है। जैसे आई वांट टू बी डॉक्टर, आई वांट टू बी डॉक्टर। आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो, आप एक मास्टर बनना चाहते हो, तो यहाँ पर जहाँ पर डॉक्टर मास्टर लिखा हुआ है इसके जगह पर आप जो बनना चाहते हो वो चीज यहाँ पर लिख देना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट में हॉबीज। हॉबीज का मतलब होता है आदत। आपकी आदत क्या है,
जिसमें आपको भी 2 प्रकार से बताना है। आई लव डांसिंग, आई लव डांसिंग इसका मतलब होता है मुझे जो है डांस अच्छा लगता है। यहाँ पर लव का मतलब भी अच्छा होता है, या लव का मतलब प्यार भी करना होता है, बट यहाँ पर लव का मतलब अच्छा निकाल, मतलब आई लव डांसिंग, मुझे जो है डांस करना अच्छा लगता है। जैसे आई लाइक डांसिंग, मैं डांस करना पसंद करता हूँ। तो दोनों में से कोई एक चीज़ आप बोल सकते हो डांस की जगह पर। अदर जो आपकी हॉबीज़ है, जो आपकी हैबिट है, जो आपकी आदत है, वो यहाँ पर आपको उसे बताना है। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, एंड की। एंड का मतलब होता है समाप्त करना। जब ये सारी चीज़ें उसको आप बता दोगे तो आप समाप्त करते हो। आई मीन उसको थैंक यू बोलना है। तो इस प्रकार से बोलना है दैट्स ऑल थैंक यू, दैट्स ऑल थैंक यू। तो यहाँ पर जो है आप इस प्रकार से इसको एंड कर सकते हो। उसके बाद आप लोग समझ गए होंगे कि अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन हम किस प्रकार से दें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए।